बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर मैट्रिसेस ए, बी एंड सी। तीन मैट्रिसेस गिवन है, तीनों का ऑर्डर सेम है, दैट इज़ 3/3। तीनों की एंट्रीज लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। हम लोगों ने वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, यानी कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, उसमें हम लोगों ने ये मैट्रिसेस पुट करके उनको वेरीफाई करना है। करके देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें तीन मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। तीनों का ऑर्डर हमारे पास 3/3 है। हमने अब नीचे जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है उनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। जब हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट्स हों तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस सी। अब हम लोगों ने ए के नीचे मैट्रिक्स ए लिखना है, जो कि जिसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। फिर ऐड का साइन आ जाएगा और सी के नीचे मैट्रिक्स सी आ जाएगा, जिसकी एंट्रीज हैं -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। इसको हम लोगों ने दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसकी हमारे पास ऑर्डर होगा 3/3। वो ऑर्डर सेम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी वाला ऑर्डर है। हम लोगों ने इसकी एंट्रीज़ लिख ली हैं, इनको अब हम लोगों ने सॉल्व करना है। जब हम इन एंट्रीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्रीज़ होंगी 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इक्वल्स टू 2, 2 + 0 इक्वल्स टू 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, -1 + 1 इक्वल्स टू 0, 3 + 0 इक्वल्स टू 3, 1 + 3 इक्वल्स टू 4, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड फुल सॉल्व कर लेते हैं, हमने ए प्लस सी निकालना था, हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए और सी को ऐड करके। जब हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है और इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमें गिवन है सी प्लस ए। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। सी के नीचे हम लोग मैट्रिक्स सी लिखेंगे, दैट इज़ -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। फिर ऐड का साइन और मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास सी प्लस ए। हमने उसके मैट्रिसेस लिख लिए हैं। हमने अब उसकी एंट्रीज़ को सी प्लस ए की एंट्रीज़ को ऐड करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 2 1 + 1 0 + 2 -2 + 3 1 + -1 0 + 3 3 + 1 और 2 + 0। एंट्रीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा 0 2 2 2 1 0 3 4 2। अब हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लिया तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है, अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करना है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के हम लोग, ये इक्वेशंस तो नहीं है, हम इनको मैट्रिसेस कह सकते हैं। दोनों हमारे पास सेम है, जिनकी एंट्रीज हैं हमारे पास 0 2 2 2 1 0 3 4 2। अब ये हमारे पास सेम है, इसका मतलब है कि a प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए, और हमने यही वेरीफाई करना था इसलिए वेरीफाइड। और हमें पता है ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था, और कम्यूटेटिव लॉ हमेशा सारे मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के लिए वेरीफाई करना लाजमी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, a + b इज़ इक्वल टू b + a। इसका हम लोगों ने पहले लेफ़्ट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको बताया लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी है, वो हमारे पास है a + b। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
मैट्रिक्स ए के नीचे मैट्रिक्स ए आ जाएगा, दैट इज़ 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। उसके बाद एडिशन का साइन और फिर मैट्रिक्स बी आएगा हमारे पास, उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इनको अब हम लोगों ने ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, तो वो हमारे पास आएगा 1 + 1 2 + 2 1 + 3 2 + -1 3 + -2 -1 + 1 3 + 1 1 + 2 0 + 3। इनको ऐड करने से हमारे पास नया मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर होगा। हम इनकी एंट्रीज़ को सॉल्व करेंगे। 3 - 2 = 1 -1 + 1 0 3 + 1 4 1 + 2 3 0 + 3 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसको हम लोग एज मैट्रिक्स ए डिनोट कर देंगे, सॉरी मैट्रिक्स 1। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, जो कि है b + a। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स b लिखना है। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले मैट्रिक्स a था तो मैट्रिक्स a लिखा, इसमें हम लोगों ने पहले मैट्रिक्स b लिखना है, दैट इज़ 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। फिर एडिशन का साइन आ जाएगा, फिर मैट्रिक्स a आएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए अब हम इनको ऐड करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। उसका हमारे पास ऑर्डर वही होगा जो हमारे पास बाकी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का था। और एंट्रीज़ हम लोगों ने लिख ली हैं। अब हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास एंट्रीज़ आ जाएंगी 2 4 4 1 1 0 4 3 3। ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, इसलिए ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमें पता है मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 की हमारे पास एंट्री सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे आए हैं, जो कि हैं आइडेंटिकल मैट्रिसेस हैं, जिनकी एंट्रीज हमारे पास हैं 2 4 4 1 1 0 4 3 3। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास a + b विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि थी b + a, और यही हमने वेरीफाई करना था और वो वेरीफाई हो गया है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें गिवन है a प्लस ब्रैकेट में है b + a इज़ इक्वल टू 2a + b। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में b + a। a प्लस एज इट इज़ आएगा हमारे पास, और फिर स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स b को मैट्रिक्स a में ऐड करना है। मैट्रिक्स b की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, और फिर मैट्रिक्स a लिखेंगे। मैट्रिक्स a की एंट्रीज हैं हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, और फिर स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब a प्लस हमारे पास ऐसे ही आता रहेगा नेक्स्ट स्टेप्स में, और अंदर हमारे पास जो दो मैट्रिसेस हैं b और a, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास b + a का आंसर आ जाएगा, एक मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज़ होंगी 2 4 4 1 0 0 4 3 3। अब इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने मैट्रिक्स a में ऐड करना है। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास b + a का रिज़ल्ट है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मैट्रिक्स a की एंट्रीज़ लिखेंगे। मैट्रिक्स a है हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, प्लस जो मैट्रिक्स ऊपर आया है वो वाला मैट्रिक्स, दैट इज़ 2 4 4 1 1 0 4 3 3।
दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है, हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। जब ऐड करेंगे इनको तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने आंसर लिखना है। आंसर आएगा 3 6 5 3 4 -1 7 3 4 7 4 3 और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है उसको हम लोगों ने एज मैट्रिक्स 1 डिनोट किया है। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 2a + b, यानी हम लोग पहले रियल नंबर 2 को मैट्रिक्स a की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास उसको b में ऐड कर देंगे। तो रियल नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले मैट्रिक्स ए के साथ, जिसकी एंट्रीज़ हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। जो आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी में। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज़ हैं 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है जी, एक मैट्रिक्स लिखना है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज़ को रियल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मैट्रिक्स बी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा एडिशन के साइन के बाद। उसकी एंट्रीज़ हमारे पास एज इट इज़, जैसे मैट्रिक्स बी हम लोगों ने पिछले स्टेप में लिखा है उसको एज इट इज़ हम लोगों ने नीचे उतार लेना है। फिर हम लोगों ने जब इन 2 को सारी एंट्रीज़ के ए की एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्रीज़ हैं 2 4 2 4 6 -2 6 2 0। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी में। वो थर्ड स्टेप तक मैट्रिक्स बी थर्ड स्टेप तक एज इट इज़ आता रहेगा। हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को इन डिटेल देखा है। हम लोग अब उसको ऐड करेंगे, सारी एंट्रीज़ को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जिसको हम लोग एज मैट्रिक्स 2 डिनोट करेंगे क्योंकि वो राइट हैंड साइड का आंसर है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस फोर्थ पार्ट हैज़ बीन वेरीफाइड। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ जाएंगे जो कि है c - b स्मॉल ब्रैकेट में प्लस a इज़ इक्वल टू c प्लस स्मॉल ब्रैकेट में a - b। हम लोगों ने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में c - b। जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने a में ऐड कर देना है। इसमें हम लोगों ने पहले जैसे एडिशन में हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी पहले हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। c की एंट्रीज है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा और मैट्रिक्स बी दैट इज़ 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर प्लस a एज इट इज़। c और b का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम लोग उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को फर्स्ट मैट्रिक्स c है इसलिए मैट्रिक्स c की एंट्रीज़ में से मैट्रिक्स b की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्रीज़ है -2 -2 -2 1 0 0 -1 1 -1। इसमें अब हम लोगों ने मैट्रिक्स a को ऐड करना है। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन का साइन लगाना है और फिर मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ लिखनी है जो कि हैं हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इसको अब हम लोगों ने ऐड कर लेना है जैसे हम पिछले पार्ट्स में ऐड करते आए हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक दूसरे में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक नया मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज़ होंगी -1 0 -1 3 3 -1 2 2 -1। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, इसलिए हम लोग इसको एज मैट्रिक्स 1 डिनोट कर लेंगे। फिर हम लोगों ने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। राइट हैंड साइड है हमारे पास c प्लस स्मॉल ब्रैकेट में a - b। c प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट में हम लोगों ने a - b को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स a लिखेंगे हम जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इसमें से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है b को।
वो है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। सी एज इट इज़ आ जाएगा। एडिशन का साइन भी हमारे पास एज इट इज़ आएगा। मैट्रिक्स ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया मैट्रिक्स आ जाएगा। उसमें अब हम लोगों ने मैट्रिक्स सी को ऐड करना है। मैट्रिक्स सी की एंट्रीज लिखेंगे, उसके बाद एडिशन का साइन आएगा और हमारे पास नया मैट्रिक्स जो आया है वो लिखेंगे। 0 0 -2 3 5 -2 2 -1 -3। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे जैसे पिछले मैट्रिसेस को करते आए हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी वेरीफाई हो जाएगा। अब सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 2a + b = a + a + b स्मॉल ब्रैकेट में। हम लोगों ने इसमें क्या करना है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 2a + b, यानी हम लोग मैट्रिक्स ए को रियल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स बी में ऐड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 2 को मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज़ के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। उसके बाद एडिशन का साइन और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 को मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिक्स बी एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास 2a का आंसर आ जाएगा जिसकी एंट्रीज़ होंगी 2 4 2 4 6 -2 6 2 0। इसको अब हम लोगों ने मैट्रिक्स बी में ऐड करना है। मैट्रिक्स बी एज इट इज़ आ जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं, इनको वैसे ही ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। उसकी एंट्रीज़ होंगी हमारे पास 3 6 5 3 4 -1 5 4 3। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, इसलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स 1 से डिनोट कर देंगे। फिर राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में a + b। इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स a को एज इट इज़ लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट में हमने मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को ऐड करना है। ये हम लोग एडिशन देख चुके हैं कैसे करते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग मैट्रिक्स a एज इट इज़ लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करके a + b से जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने a को ऐड करना है स्मॉल ब्रैकेट के आंसर में। वैसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होगी जैसे हम लोग करते आए हैं और फिर हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ऊपर मिस्टेक होगी थी उसको करेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इसकी एंट्रीज बनेंगी 3 6 5 3 5 4 -1 7 4 3। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, इसलिए हम लोग इसको एज मैट्रिक्स 2 डिनोट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मिस्टेक थी, 5 नहीं था, 6 + 1 = 7 होता है। जब हम लोग ये करेक्शन कर लेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एंट्रीज इक्वल आएंगी, सेम आएंगी। मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 सेम है, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड और हमारा ये वाला पार्ट भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास c - b स्मॉल ब्रैकेट में जो आंसर आएगा उसमें से मैट्रिक्स a को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे = c - a। जो आंसर आएगा उसमें से मैट्रिक्स b को सब्ट्रैक्ट करना है। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास। अब पहले हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में c - b और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज -a। हम लोगों ने अब पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी मैट्रिक्स सी में से मैट्रिक्स बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। जो आंसर आएगा उसमें से मैट्रिक्स ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स सी लिखा है, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे और मैट्रिक्स ए एज इट इज़ आ जाएगा माइनस के साइन के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास थर्ड स्टेप में
इसका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा हमारे पास C माइनस बी का, उसमें से हम लोग माइनस मैट्रिक्स ए को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में से मैट्रिक्स ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो उसकी एंट्रीज़ होंगी -3, -4, -3, -1, -3, 1, -4, 0, -1। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, इसलिए हम लोग इसको एज मैट्रिक्स 1 डिनोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास सी स्मॉल ब्रैकेट में C माइनस ए, जो आंसर आएगा उसमें से मैट्रिक्स B को सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी मैट्रिक्स C में से मैट्रिक्स A की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें से हम लोगों ने फिर मैट्रिक्स B की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। पहले मैट्रिक्स C लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर मैट्रिक्स A लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद मैट्रिक्स B एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन शो करनी है और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास मैट्रिक्स आया जिसकी एंट्रीज़ हैं -2, -2, 0, -2, -5, 2, -3, 2, 2। ये C माइनस ए का आंसर था। इसमें से अब हम लोग मैट्रिक्स B को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं जिसकी एंट्रीज़ हैं 1, 2, 3, -1, -2, 1, 1, 2, 3। अब हम लोग इन दो मैट्रिसेस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे ऊपर किया था, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। उसको हम लोग मैट्रिक्स 2 से डिनोट करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड का आंसर है। इसकी एंट्रीज है -3, -4, -3, -1, -3, 1, -4, 0, -1। अब हम देख सकते हैं कि ये वाली एंट्रीज़ मैट्रिक्स 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, which means that this step has been verified। अब हम लोग 8th पार्ट की तरफ चलेंगे। 8th पार्ट में स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस c इज़ इक्वल टू a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में b प्लस c। लेफ़्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस b, जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स c में ऐड कर देना है। तो हम लोग देखते हैं इसके क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में हम लोगों ने मैट्रिक्स A लिखना है जिसकी एंट्रीज़ हैं हमारे पास 1, 2, 1, 2, 3, -1, 3, 1, 0 प्लस मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B की एंट्रीज़ हैं हमारे पास 1, 2, 3, -1, -2, 1, 1, 2, 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और मैट्रिक्स C एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम लोग मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी एंट्रीज हैं 2, 4, 4, 1, 1, 0, 4, 3, 3। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर भी 3/3 है। इसमें अब हम लोगों ने मैट्रिक्स C की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। मैट्रिक्स C लिखेंगे जिसकी एंट्रीज हैं -1, 0, 1, 0, -2, 1, 0, 3, 2। इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा जिसकी एंट्रीज़ हैं 1, 4, 5, 1, -1, 1, 4, 6, 5। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एज मैट्रिक्स 1। इसके बाद अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। राइट हैंड साइड है हमारे पास A प्लस स्मॉल ब्रैकेट में B प्लस C। अब इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स A एज इट इज़ आ जाएगा, फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में पहले मैट्रिक्स B आएगा। मैट्रिक्स B की एंट्रीज है हमारे पास 1, 2, 3, -1, -2, 1, 1, 2, 3 प्लस मैट्रिक्स C। मैट्रिक्स C की एंट्रीज हैं हमारे पास -1, 0, 1, 0, -2, 1, 0, 3, 2। मैट्रिक्स A नेक्स्ट स्टेप से मैट्रिक्स A हमारे पास एज इट इज़ चलेगा और B प्लस C करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा जिसका की एंट्रीज़ होंगी 0, 2, 4, -1, -4, 2, 1, 5, 5। इसको अब हम लोगों ने मैट्रिक्स A में ऐड करना है। अब हम लोग मैट्रिक्स A की एंट्रीज़ लिखेंगे जो कि हैं 1, 2, 1, 2, 3, -1, 3, 1, 0
प्लस ये जो आया बी प्लस सी को ऐड करने से मैट्रिक्स आया वो लिखेंगे 0 2 4 -1 -4 2 1 5 5। इन दोनों मैट्रिसेस की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, जिसकी एंट्रीज हैं 1 4 5 1 -1 1 4 6 5। इस मैट्रिक्स को हम लोग एज मैट्रिक्स 2 डिनोट कर देंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड का आंसर है। अब हम अगर मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को कंपेयर करें तो दोनों के आंसर्स सेम हैं, दोनों की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच शोज़ दैट दिस पार्ट हैज़ बीन वेरीफाइड। इसके बाद अब हम लोगों ने 9th पार्ट की तरफ चलना है। 9th पार्ट है हमारे पास a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में b माइनस सी इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में a माइनस सी, जो आंसर आएगा उसमें मैट्रिक्स b को ऐड कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, दैट इज़ a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में b माइनस सी। इसमें मैट्रिक्स ए एज इट इज़ लिखेंगे और पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट है हमारे पास b माइनस सी, यानी मैट्रिक्स b में से हम लोगों ने मैट्रिक्स c को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए पहले मैट्रिक्स b लिखेंगे विद ऑल इट्स एंट्रीज़। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा और मैट्रिक्स c आएगा। मैट्रिक्स c की एंट्रीज़ हैं हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। इन दो मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसको हमने मैट्रिक्स ए में ऐड कर देना है। मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ लिखेंगे, उसके बाद एडिशन का साइन और जो न्यू मैट्रिक्स आया हमारे पास जिसकी एंट्रीज़ 2 2 2 -1 0 0 1 -1 1 है वो लिखेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है तो हमारे पास नया मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। उसकी एंट्रीज़ हैं 3 4 3 1 3 -1 4 0 1, इसलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स 1 से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए स्मॉल ब्रैकेट में a माइनस सी, जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स b में ऐड कर देंगे। तो मैट्रिक्स a लिखेंगे हम लोग, उस फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और फिर मैट्रिक्स c की एंट्रीज़ लिख देंगे। मैट्रिक्स c है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स बी में ऐड करना है। मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स सी की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 2 2 0 2 5 -2 3 -2 -2। इसको अब मैट्रिक्स बी में ऐड कर लेना है। मैट्रिक्स बी की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ लिखनी है, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक नया मैट्रिक्स जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। इसकी एंट्रीज हैं 3 4 3 1 3 -1 4 0 1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, इसलिए हम लोगों ने इसको एज मैट्रिक्स 2 डिनोट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन हैज़ बीन वेरीफाइड। इसके बाद अब हम लोगों ने 10th पार्ट की तरफ चलना है। 10th पार्ट है 2a + 2b इज़ इक्वल टू 2 स्मॉल ब्रैकेट में a + b। लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। 2a + 2b रियल नंबर 2 को मैट्रिक्स a में के साथ मल्टीप्लाई करना है और रियल नंबर 2 को सेपरेटली मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों का जो आंसर आएगा उसको उनको आपस में ऐड कर देना है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने लिखा रियल नंबर 2 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस रियल नंबर 2 इंटू मैट्रिक्स बी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 न्यू मैट्रिसेस आ जाएंगे, उनको आपस में हम लोगों ने ऐड कर देना है। थर्ड स्टेप में हमारे पास न्यू मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब इन न्यू मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, जिसकी एंट्रीज़ हैं हमारे पास 4 8 8 2 2 0 8 6 6। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, इसलिए हमने इस मैट्रिक्स को एज मैट्रिक्स 1 डिनोट कर दिया है। इसके बाद अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है।
राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी, यानी पहले हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने रियल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़ आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, यानी मैट्रिक्स ए जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस मैट्रिक्स बी जिसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड करना है, यानी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्रीज हैं 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब इसको हम लोगों ने रियल नंबर 2 के साथ ऐड करना है। सारी एंट्रीज को सेपरेटली हम लोग रियल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्रीज हैं 4 8 8 2 2 0 8 6 6। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसलिए हम लोग इस मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं एज मैट्रिक्स 2। और फिर हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स 2 और मैट्रिक्स 1 दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, जिसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट 10 भी हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं।